कमाने खाने दो, फालतू की बात है कि खाने रोजी रोटी कमा रहे खाने दो, ये भी जाएंगे, कोई फायदा नहीं चीजों से। ये 2 पैसा कमा रहे हैं, कमाने दो। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है हमें, क्या नौकरी दे देंगे, कोई नहीं देता नौकरी, जाओ चाचा काम करो, फालतू की बात है, तुम्हारा टाइम पास करना तुम लोग। कि लेडीजों के बारे में तो उन्होंने 2500 रुपए देने के बारे में सोच दिया। अब ये जो जेंट्स है उनको कम से कम 1000 रुपए तो अकाउंट में डाल दें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपए। ये गरीब जितने भी हैं खुश हो जाएंगे। ऐसा ही मतलब पिछले वादे देख लो मोदी जी के 15-15 हजार रुपए को बोला था, आज तक के जो कुछ मिला। और भी बहुत से वादे करे थे, तो मुझे तो लगता नहीं कि इस बार की मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जामा मस्जिद पे, जहां पर हम बात करने वाले हैं जो अभी दिल्ली में नई सरकार बनी है बीजेपी की, उनके कामों को लेकर। क्योंकि मुस्लिम एरिया से ज्यादातर लोगों को एक तो ये उम्मीद रहती थी, मेनली पॉलिटिशियंस को, कि मुस्लिम एरिया से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा है। तो आज हम इन्हीं से जान लेते हैं कि उनको बीजेपी के काम पसंद है, उनको बीजेपी के कामों से खुशी हो रही है। और अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो मोदी जी ने अपने हाल फिलहाल के भाषण में कहा है कि जो महिलाओं को पैसे देने वाली जो बात है वो 8 मार्च तक वो दे देंगे। तो इस चीज के बारे में भी जान लेते हैं और देखते हैं कि क्या कहना है इस बारे में, क्या बीजेपी सरकार अपना वादा पूरा करेगी। चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मैं तो बीजेपी के बारे में डिस्कस ही करना बेकार समझता हूँ, बेकार है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हर जगह वो उनका अपना टीवी रेडियो सभी देखते हैं, हर चीज में तो वो नफरत वाले बयान करते हैं, बेकार का उनके बारे में डिस्कस करना। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल अपने जगह तो सही है, और केजरीवाल बड़े आदमी था, सही आदमी। फिर भी वो हार गए। फिर भी उनने लेडीजों के लिए सुविधा कर रखी थी दिल्ली में, फिर बस वो हाँ। सही कर रखा था। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी केजरीवाल के जितना काम कर पाएगी? वे तो वही जाने बीजेपी, लेकिन केजरीवाल सही था, बीजेपी नहीं कर पाएगी काम। केजरीवाल सही और सही काम करा उन्होंने केजरीवाल ने। लेकिन फिर आप उनके हारने की वजह क्या समझते हैं? वो तो एक सरकार ही समझ सकती है। आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जीत गई, एक उम्मीद नहीं थी, क्योंकि केजरीवाल का ज्यादा चीज था, पड़ना भारी था जीतने के लिए। वो तो कानून नहीं समझ सकता। कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस के ये सब सरकार की मिली वक्त है। केजरीवाल हारता नहीं। हमारे लिए कांग्रेस आ जाओ, बीजेपी आ जाओ या वो आ जाओ, हमारा काम करना ही करना है। आज में जो आम आदमी ने सही काम करा वो बीजेपी नहीं कर पाएगी और न करेगी। ऐसा कौन सा काम है जो बीजेपी नहीं कर सकती? बस जो काम है वो काम है। थोड़ा बताएंगे क्या काम है? कमाने खाने दो, फालतू की बात है कि खाने रोजी रोटी कमा रहे खाने दो, ये भी जाएंगे, कोई फायदा नहीं चीजों से। ये 2 पैसा कमा रहे हैं, कमाने दो। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है हमें, क्या नौकरी दे देंगे, कोई नहीं देता नौकरी, जाओ चाचा काम करो, फालतू की बात है, तुम्हारा टाइम पास करना तुम लोग। आपका नाम क्या है? विष्णु प्रकाश। दिल्ली में बीजेपी ने जितने भी वादे किए हैं, आप जैसा कि कह रहे थे कि अभी शुरुआत ही हुई है, तो क्या लगता है कि जितने भी वादे किए पूरा कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएंगी जी, जरूर करेगी। लेकिन मगर पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लेडीजों के बारे में तो उन्होंने 2500 रुपए देने के बारे में सोच दिया। अब ये जो जेंट्स है उनको कम से कम 1000 रुपए तो अकाउंट में डाल दें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपए। ये गरीब जितने भी हैं खुश हो जाएंगे कि चलो भाई लेडीजों के बारे में सोच रहे हैं और जेंट्सों के बारे में सोचा। अब जेंट्सों के बारे में अगर आप 1000 रुपए डालोगे तो वो भी सोचेंगे। जैसे केजरीवाल ने हर रिक्शे वाले को 5-5 हजार रुपए अकाउंट में डाले थे, हर रिक्शे वाले के, मेरे अकाउंट में भी 2 बार आए, हर रिक्शे वाले के अकाउंट में डाले थे। तो जरूरी कोई कि केजरीवाल ही डालेगा या कांग्रेस ही डालेगी? बीजेपी भी डाल सकती है। अगर बीजेपी डालना चाहे तो डाल सकती है, और नहीं डालना चाहे तो वो लेडीजों को भी नहीं देगी और हमें भी नहीं देगी। बट पहली बैठक हो चुकी है विधानसभा की, और जिसमें महिलाओं को पैसे देने वाली जो चीज है ना, अभी उसको निकाला नहीं गया था। लेकिन अभी मोदी जी ने हाल फिलहाल में कहा है कि 8 मार्च तक पैसे आ जाएंगे। तो लगता है कि आ पाएंगे पैसे? मैम, अगर मोदी जी ने कहा है तो मुमकिन है, आ सकते हैं। क्योंकि मेरे वाइफ का अकाउंट तो खुला हुआ, और मैं तो यही कहूंगा जिन की वाइफ का नहीं खुला हुआ तुरंत खुलवा लें। अरे नहीं आएंगे इसी बहाने अकाउंट तो खुल जाएगा। वाइफ उनसे पैसे ले लेके, आदमियों के पैसे चुरा के कम से कम अपने अकाउंट में तो जोड़ लेगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कह सकता। जिनके नहीं खुले हुए उनके कह रहा हूँ मैं।
और केजरीवाल के कामों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने भी 5 साल में कुछ देखो ना जी, कर। मैं केजरीवाल के लिए गलत नहीं कहूंगा, मगर केजरीवाल के लिए इतना कहूंगा कि उन्होंने जो फ्री सेवा करी थी ना, इससे है ना जितनी भी बैटरी रिक्शे वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, और जितने भी मतलब जो अपनी पर्सनल गाड़ियां चला रहे हैं, ओला उबर वाले हो गए, अब जो लेडीज कभी बस में चढ़ना पसंद नहीं करती थी, वो स्टैंड पे 2-2 3-3 घंटे खड़ी रहती थी। किस लिए? कि फ्री सेवा चल रही है। अब फ्री की रेवड़ी मैं आपको भी दूंगा तो आप भी काम नहीं करोगे। चौकी सी बात, जब आपको खाने को मिलेगा और पहनने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कि कौन जाए कमाने को, तो अल्लाह दे खाने। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि फ्री करो। जहां से लेडीज के आपके 15 लग रहे हैं, आप लेडीज से 5 तो लो। अगर जेंट्स से पूरे 15 ले रहे हो तो लेडीज से 5 लो, कि आपको भी नुकसान ना हो। ये राज्य परिवहन की निगम की कितनी घाटे में चल रही है, बहुत घाटे में चल रही है। अब ये धीरे धीरे कम हो। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस हो या आम आदमी हो, अगर जहाँ के 15 लगते हैं वहां के लेडीज को 5 लो, कम से कम कुछ तो आएगा। कहने का मतलब ये है। अब बिल्कुल ही आपको उन्हें फ्री दे दोगे तो फिर हो गया कल्याण। अभी जो जितने भी केजरीवाल की फैसिलिटीज थी, क्या लगता है बीजेपी सरकार हटवा देगी? नहीं नहीं, हटवाना तो नहीं चाहिए। हटवाएगी तो अभी तो 27 साल बाद आई है, फिर ये नामो निशान मीडिया का, फिर ये आएगी नहीं। कहने का मतलब ये है, 27 साल बाद चलो आ तो गई, मगर ये 27 साल के अगले 50 साल बाद भी नहीं आएगी। अगर ये जो जितनी भी इन्होंने लागू करी है अपनी स्कीमें, अगर ये हटा देंगे तो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने 2500 का वादा करा है, कोई बात नहीं, 2500 तो पहले 2500 दो, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम कर दो, मतलब दो 1000 भी कर दो। वादा क्या है वो पूरा करो। वो पूरा करो, कहने का मतलब ये है। अब जमुना जी की सफाई करने के लिए देखिए, कांग्रेस ने भी जोर लगा लिया, आम आदमी ने भी जोर लगा लिया। अब देखेंगे बीजेपी को। कांग्रेस तो जमुना मैया की ऐसी बात है कि जमुना मैया कोई साफ नहीं कर सकता, चाहे कोई सा भी आ जाए, चाहे वो करोड़ों खा जाए, कुछ भी खा जाए, मगर वो साफ नहीं कर सकता। जमुना मैया खुद ही अपना जो साफ करने का वो अपना खुद करती है। वो कैसे? कि हस्तिकुंड से बैराग से पानी छोड़ा जाता है तो जमुना इलाहाबाद तक अपना आप साफ हो जाती है। कितना कूड़ा कचरा सारा आगे बह जाता है। जब तक ये दिल्ली के अंदर जो जमुना के अंदर सीवर हुए हैं और जो फैक्ट्रियां हुई हैं, फैक्ट्रियों के जब तक उनके कनेक्शन इनके अंदर से बंद नहीं होंगे, जब तक जमुना साफ नहीं हो, चाहे कोई भी जोर लगा लो। पहले इन फैक्ट्री का जो पानी आ रहा है, नालों का पानी आ रहा है, जो क्या कहते हैं, ये विजयनगर का नाला है, सबसे बड़ा नाला है वो। विजयनगर के नाले का सारा पानी जमुना जी में आता है। तो और ये क्या कहते हैं, और ये मुस्ताबाद का जो नाला है, उसका नाला सीधा वहां जाके जुड़ता है, क्या कहते हैं, ये मयूर विहार। तो ये सारा जमुना में ही तो जाता है। अगर ये बंद हो जाएंगे नाले का मैं ये नहीं कह रहा नाले बंद कर दो, इनको दिशा कहीं से और निकाल के कहीं से भी आप करो। कहने का मतलब ये है, जमुना अपना आप ही साफ हो जाएगी। लेकिन इसी और साफ मेरा सफाई को सबसे बड़ा लेकर ये कि जमुना जी में जो भी कुछ फेंकता है, कोई भी फेंकता है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जमुना जी के अंदर एक कचरा हो या पन्नी हो या मूर्ति हो या कुछ भी हो, कहीं मत रखो। आपको कहीं मंदिर दिख जाए या पेड़ दिख जाए, पेड़ के नीचे मूर्ति रख दो, और जो फूल माला है वो अपने किनारे पे रख दो। क्योंकि सब ये तुम नहीं डालोगे तो और कोई कूड़े में उठा के डाल देगा। आप जमुना में डालोगे, जमुना साफ होगी, जमने वाला भी कूड़े में ही डालेगा। तो कहने का मतलब है, जमुना जी को खुद ही गंदा इंसान करता है। बस, थैंक यू। आप बताइए बीजेपी के कामों के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, मैं सभी पार्टियों से सहमत हूँ मैम। मतलब बीजेपी से उम्मीद रखते हैं कि वो काम करेगी, जितने भी वादे पूरे किए हैं उन्होंने। काम तो सभी पार्टियां करती हैं, खाली बीजेपी तो थोड़ा ही ना आ जाएगा। बीजेपी सब कुछ करा देगी, सारी पार्टियां काम करती हैं, सब अपनी अपनी जगह सब सही, सब बेहतर। अभी महिलाओं को पैसों को लेकर भी जो बातचीत चल रही थी, क्या लगता है खाते में महिलाओं के पैसे आएंगे? मुझे तो उम्मीद है नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा ही मतलब पिछले वाले देख लो, मोदी जी के 15-15 हजार रुपए को बोला था, आज तक के जो कुछ मिला। और भी बहुत से वादे करे थे, तो मुझे तो लगता नहीं कि इस बार भी मतलब। फिर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को क्यों जितवाया, जब आप ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पुराने वादे नहीं निभाए? ये आएगा मतलब, पहले बीजेपी दिल्ली की जनता ने पहले कांग्रेस को देखा, फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी को देखा। अब एक बार मतलब बीजेपी को भी देख लेते हैं। जो काम कराएगा वो सत्ता में रहेगा, जो काम कराएगा वो सत्ता में रहेगा। इससे बढ़िया बात तो आई नहीं। केजरीवाल ने फिर भी दिल्ली में काम करवाया था, उन्होंने हाँ बेहतरी कह लीजिए, उसके बाद भी वो हार गए आम आदमी पार्टी। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं मतलब ये तो ऊपर वाले के देन है, जिसको इज्जत ऊपर वाला चाहता है उसको इज्जत मिलती है, बाकी और कुछ नहीं। क्या केजरीवाल का हारना डिजर्विंग था? नहीं, ये भी नहीं मैं कह सकता। मैं तो वैसे ही जिला संभल से हूँ।
मैं कहूँगा कि केजरीवाल पे या किसी पार्टी पे कीचड़ उछालूं तो मैं तो मतलब यूपी से आता हूँ। तो मतलब महिलाओं को पैसों को देने के बारे में बस सबका कहना है कि वो नहीं देने वाले। नहीं मतलब इन लोगों का भी तो मतलब यह नहीं तो पहले से सोच रही है कि मतलब सवारी मतलब बसों में फ्री थी लेडीज की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए और मतलब फ्री का मतलब ऐसा जैसे भाई साहब का है कि लोगों को टेम्पो वालों को औरों को मतलब इस चीज से नुकसान है। अगर 15 रुपए बस में चल रहा है जैन से लिए जा रहे हैं तो 5 रुपए लेडीज से भी लिए जा। तो ये बात तो बीजेपी को पहले से मतलब अच्छी नहीं लगी फ्री की रेवड़ी है। अब इनको देते हैं फ्री की रेवड़ी देते हैं नहीं देते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुशीर अहमद। आपको भी सब पता होगा इलेक्शन के टाइम पर ऐसे कहते हैं कि जो मुसलमानों का वोट है या तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा या तो वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई है। तो सबसे पहले आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई है? नहीं, ये तो बात सही है, राज्य में और केंद्र में भी है, दिल्ली में भी बन गई सरकार। अब इसमें जो काम होगा जब पता लगेगा अब विकास हो रहा है क्या हो रहा है। अब जिसकी केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है दिल्ली में तो विकास ज्यादा होना चाहिए ना। अभी तो कुछ विकास हो नहीं रहा है ज्यादातर, लेकिन लोग जो है वो आम आदमी की तरफ और कांग्रेस की तरफ क्यों रहते हैं मुसलमान लोगों के? पता नहीं, ये तो इंसान की सोच है। काम हम इंसान तो काम के ऊपर है, काम होना चाहिए ना दिल्ली में, चाहे आपको मुस्लिम कौन है, सा हिंदू है, कोई भी हो। आपको कौन से पार्टी के काम ज्यादा पसंद है? फिर आप पार्टी से कि कौन सी पार्टी काम अच्छा कर रही है, ये तो काम अब मान लो झूठा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान सही, कोई भी मंत्री सही, कोई भी नेता सही, झूठे बातें नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? खड़े कर रहा है तो केजरीवाल क्या बात है, झूठा थोड़ी ना। केजरीवाल ने काम अच्छा करा था। और बीजेपी अब बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी आई है तो बीजेपी अभी कैसे पता लग जाए कि कौन काम कर रहा है। अभी जाके देखो कितना जाम, कितनी परेशान पब्लिक है। खजूरी पे देखो क्या हाल है, 2 एक घंटे परेशान रहती पब्लिक। मोदी जी ने वादा किया कि जो महिलाओं को जो पैसे देने वाला 8 मार्च से खाते में पैसे आएंगे, क्या लगता है? अभी तक तो 1 रुपया नहीं आया है, अब पता नहीं आगे का। कोई उम्मीद लगती है? उम्मीद है आगे, अब 5 साल तक झेलते हैं, 5 साल के बाद पता लगेगा आएगा नहीं आएगा कुछ। केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे? न्यू दिल्ली से ही प्रवेश वर्मा के साथ खड़े थे, हार गए, इस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। अब वक्त है, उनका वक्त था, अब इनका वक्त है। आपने बोला कि केजरीवाल ने बस सर्विस जो फ्री करी थी, आप रिक्शा चलाते हैं, आपको कभी जो फ्री बस सर्विस की वजह से नुकसान नहीं हुआ आपके धंधे में? देखो, फ्री का और नुकसान का हमें इससे क्या मतलब। हमें तो जो सवारी आएगी तो हमें तो हमारे तो ये पहिया घूमेगा जब भी, हमें तो रोज ही मिलेगी, रोज यही पैसा मिलेगा। अब फ्री से सरकार क्या दे रही है किसको, हमें क्या फायदा उससे? ये तो लेडीजों को फायदा हुआ था, जो जॉब कर रही हैं उनको फायदा हुआ था, हमें क्या फायदा हुआ? मतलब जो रिक्शा ऑटो उनको तो नुकसान हुआ ही होगा। अब जानते हो तो लेडीजें बहुत कम बैठती हैं। जब पता है फ्री सर्विस दे रही है सरकार तो फ्री का लाभ उठाएंगे ना इंसान। क्या लगता है बीजेपी सरकार क्या हटवा देगी क्या ये सारे जो केजरीवाल के जितने भी फैसिलिटीज? अब ये तो बीजेपी बता सकती है। आप बताएं, आपको कुछ उम्मीद लगती है क्या? नहीं, हमें कुछ उम्मीद नहीं। तो यहाँ पर बीजेपी का आप खौफ देख सकते हैं, क्योंकि एक जब केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम होने के नाते उनको केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया था। यहाँ पर आप अंकल जी की बातों से साफ सुन सकते हैं कि उनके में एक खौफ है, एक डर है अपने काम को लेकर कि यहाँ के बच्चे पालने हैं इन्हें। अब दिल्ली में जो खौफ है वो वैसे मुझे भी बहुत सारी जगह देखने को तो मिल गया है। बाकी देखते हैं कि क्या बीजेपी काम कर पाती है, क्या दिल्ली में जितना केजरीवाल ने काम करवाया उतना काम कर पाते हैं, ये तो बाकी वक्त ही बताएगा। इसलिए मैं थी सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।